राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, कैसा दान करें कि हमारी भजन सिमरन में तरक्की हो। क्या हम दें जिससे हमारा भजन सिमरन में लाभ हो। यूं तो कहा जाता है, जब तक दान पुण्य करने से हमारी अवस्था सही होती है, स्वर्ग और नरक जैसी स्थिति का हमें आभास होता है, महसूस होते हैं। परंतु फिर भी कैसा दान किया जाए और हम दे भी क्या, कौन सी वस्तु दान में दे दें जिससे हमारा परमार्थ भी संवर जाए और स्वार्थ तो संवरेगा ही, निश्चित ही संवरेगा। तो क्या दें हम। तो चलिए संत वाजिद जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जिन जिन लोगों के मन चंचल हैं, भजन सिमरन में टिकता नहीं है, वे लोगों से मेरी विनती है कि आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है कोई ना कोई तुक या आपके किसी प्रश्न का जवाब मिल जाए, या कोई बात आपके गहरे हृदय में उतर जाए, या आपको कोई ना कोई युक्ति मिल जाए जिससे आपका मन, आप इससे परे जा सकें, ठहर जाए और आप भजन सिमरन में तरक्की कर पाएँ। ये भी हो सकता है। बाकी आपकी अपनी मौज है। और बहुत से लोग हैं जिनको एक बार में समझ नहीं आता है, उनसे भी मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप जी वीडियो को बार बार सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। हो सकता है फिर समझ में आ जाए। अगर समझ में ना भी आएगा तो जो शब्दों में लिपटकर वो परमात्मा की ऊर्जा आपके कानों के ज़रिए आपके भीतर जा रही है, वो ऊर्जा आपके भजन सिमरन में तरक्की में आपकी मदद कर सकती है। तो मेरी यह विनती है, ज़रूर आप जी परवान करना जी। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ते जा रहा हूँ। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, देखिए, हम अक्सर सोचते हैं कि जो दान है, हम किसी भिखारी को 2 पैसे दे दें, या किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी सत्संग सेंटर में पैसे चढ़ा आएं, तो ये हमारा जो दान है, इससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा तो होगा, परंतु इस दान देने से आप लोगों का सिर्फ 10% फ़ायदा होगा, बाकी का 90% फ़ायदा तो होगा नहीं। अगर 10% फ़ायदा हो रहा है, 90% फ़ायदा कम हो रहा है, तब तो यह घाटे का सौदा है। फिर किया तो किया कैसे जाए, क्या करें हम। अक्सर मैं देखता हूँ, देखो आप लोगों का तो क्या कहना, अपने खुद के अनुभव से कहता हूँ। मैं अपने पुराने समय में जाता हूँ, जब मैं छोटा था। देने की प्रक्रिया तो बचपन से ही मेरी थी, देने की इच्छाएं। पैसा नहीं होता था, तो जब पैसा नहीं होता था, धीरे धीरे कॉलेज के टाइम में पैसा आने लगा, थोड़ा बहुत काम भी करने लगा, थोड़ा घर वाले दे देते थे। तो मैं भिखारियों को देखता था जो भीख मांगते थे बस स्टैंड पे। कोई बच्चे होते थे, कोई बूढ़े होते थे, तो मैं देता था। तो मैं उनको ऐसे नहीं देता था कि इनको देना चाहिए, मैं शर्मो शर्मी में देता था। मेरे साथ 3-4 मित्र होते थे, सहेले मेरे फ्रेंड्स, तो उनके सामने मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इसको पैसा नहीं दिया तो भाई
मैं शर्म से मर जाऊंगा। मेरे अहंकार को ठोस पहुंचती थी, चोट पहुंचती थी कि यार अगर मैंने नहीं दिया तो मैं छोटा लगूंगा। और कई बार तो ऐसा सोचता था कि इसको अगर मैं 1 रुपया दूंगा तो मुझे 10 रुपये का लाभ होगा। पर लोग की बातें सोचता था, जैसा कि अक्सर आप लोग भी सोचते हैं। परंतु धीरे धीरे जब मुझे ज्ञान हुआ तब मुझे पता लगा कि इन सब चीज़ों से मैं खुद को ही धोखा दे रहा था। हालांकि दान देने से हमारा कुछ घटता नहीं, बढ़ता ही है। परंतु सबसे बढ़िया जो बात मायने रखती है वो ये है आपकी भावना। किस भावना से हम दान दे रहे हैं। कोई भी वस्तु का दान। कोई मुझसे पूछ रहा था कि हम क्या दान दें। मैं कहता हूँ कुछ भी दान दे दो। परंतु अगर आप स्पेसिफिक पूछ रहे हो कि क्या देना है, क्या देना है भाई, हमें ये तो बताओ। पैसे का तुमने अपने अनुभव से बता दिया कि अहंकारी भाव से हम दूसरे को तुच्छ समझते हैं, या हम इमोशंस में आकर अहंकारवश आकर, या हम परलोक में अपना धन कमा लेना चाहते हैं, इससे दान देते हैं। मेरे ये अनुभव है क्योंकि मैंने ऐसा पाया। आप लोगों का पता नहीं। अब मैं भी आप लोगों जैसा ही था, अब भी हूँ। फ़र्क इतना है कि अब थोड़ा होश आ गया है। होश आ गया है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी चीज़ नहीं करनी है। ऐसे ही आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं लगता हूँ। तो सवाल पैदा होता है, देना क्या है, क्या चीज़ हम दें। देखिए, देना बड़ी अनूठी प्रक्रिया है। जिस भांति तुम अपनी प्रेमी या प्रेमिका को देते हो, या बेटे को देते हो, या अपने दोस्त को, किसी और कारण से नहीं, किसी अपराध भाव से नहीं, कुछ आगे पाने के हिसाब से नहीं, स्वातः सुखाए रघुनाथ गाथा, मस्ती में, आनंद में, देने में ही रस है। देना ही अपने आप में पूर्ण हो गया। इसके आगे कुछ और आकांक्षा नहीं है। ऐसे जब तुम दोगे, फिर तुम किसको देते हो ये सवाल नहीं है। ऐसे जब तुम दोगे तब बात बनेगी। और पैसा ही देने की बात नहीं है, धन ही देने की बात नहीं है। वह भी चालबाजी है आदमी की। जब भी दान की बात उठती है तो आदमी सोचता है धन। याद करो, जब तुम पैदा हुए थे धन तुम लाए भी नहीं थे। दोगे क्या खाक? जो तुम्हारा है ही नहीं उसे देने की भ्रांति में मत पड़ना। जो तुम्हारा नहीं है वह तुम्हारा है ही नहीं। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। देने की असली बात तो उसे दो जो तुम्हारा है, जो तुम हो। अपने को दो। अपने से बचने के लिए आदमी धन दे लेता है। वह सोचता है दिया तो कुछ तो दिया। ये दान देने से बचने का उपाय है। अपने को दो। ज़रूरी नहीं है कि तुम भिखमंगे को दो पैसे ही दो, लेकिन कभी भिखमंगे का हाथ अपने हाथ में लेकर 2 घड़ी उसके पास बैठ जाओ। उसकी सुख दुख की सुन लो, उससे 2 बातें कर लो। जैसे वह भी मनुष्य हो, तुम्हारे जैसा ही मनुष्य, तुमसे नीचा नहीं, तुम उससे ऊपर नहीं। तो शायद तुमने ज़्यादा दिया, शायद तुमने उसे मनुष्य होने का गौरव दिया। ऐसा मैं अक्सर किया करता हूँ। डेरा ब्यास को मैं जाता हूँ तो होशियारपुर को बस पकड़ता हूँ, उसके बाद जालंधर को, उसके बाद आगे डेरा ब्यास को। अक्सर मैं ऐसा ही करता हूँ। अब आप लोगों को पता ही है, मैं बताता वही हूँ जो मैं खुद करता हूँ। तो जब हम इस तरह से मानव, सच्चे मानव होने का दायित्व निभाते हैं, तभी हम मनुष्य होने का गौरव दे पाते हैं किसी को। शायद तुमने उसे खींच लिया उसके कूड़े कचरे से। जब भी तुम ऐसे किसी भिखारी को ऐसे बात करोगे, तुमने उसे महिमा दी,
और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई धन मत देना, लेकिन धन तुम्हारे विराट दान का एक हिस्सा होना चाहिए। धन और दान पर्यायवाची नहीं हो जाने चाहिए। ऐसे ही पर्यायवाची हो गए हैं इस देश में और अन्य देशों में भी। लोग धन देकर सोच लेते हैं दान किया। अब ये भी खूब मज़े की बात है, पहले इन्हीं से शोषण कर लेते हो, लाख का शोषण कर लेते हो और 10 रुपये दान कर देते हो। इससे तुम्हें सांत्वना हो जाती है, मगर किसको धोखा दे रहे हो? धन का इतना मूल्य कि हम त्याग को भी धन से ही नापते हैं। तो जैन अपने शास्त्रों में महावीर के त्याग का वर्णन करते हैं कि इतने हाथी, इतने घोड़े, इतने स्वर्ण रथ, इतने महल, इतने हीरे जवाहरात, इतनी बड़ी संख्या गिनाते हैं, जो कि सच नहीं मालूम होती। क्योंकि महावीर एक बहुत छोटी सी जागीर के मालिक थे, इतना धन हो नहीं सकता था। महावीर एक इतने छोटे राज्य के मालिक थे, एक तहसील या बहुत 2 तहसील, बस इतनी सीमा थी उस राज्य की। महावीर के ज़माने में भारत में 2000 राज्य थे, ज़रा ज़रा से टुकड़ों में देश बंटा था। एक बड़े मालगुजार समझो कि बड़े जागीरदार समझो, कोई सम्राट नहीं, लेकिन वर्णन शास्त्रों में ऐसा किया जाता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट। इतना धन इत्यादि था नहीं। ये शास्त्रों ने धन इतना बढ़ाकर बताया। ये क्यों बढ़ाकर बताया होगा? और ये बढ़ता गया है। जितना पुराना शास्त्र है उतना कम वर्णन है हाथियों का, घोड़ों का। फिर जैसे जैसे शास्त्र और बढ़े वर्णन भी बढ़ता गया। आखिर क्यों? क्योंकि त्याग को बड़ा कैसे बताएं? त्याग को मापने का भी हमारे पास एक ही उपाय है, वह है धन। अगर महावीर के पास कुछ भी नहीं था तो उनको महात्यागी कैसे कहोगे? अगर महावीर एक गरीब घर में पैदा हुए होते और त्याग कर देते तो कोई भी त्याग की बात थी ही नहीं। लोग कहते था क्या तुम्हारे पास जो त्याग दिया। और ये बड़े मज़े की बात हो गई। धनिक को भी धन से तोलते हो और त्यागी को भी धन से ही तोलते हो, दोनों की कसौटी एक। तब तो धन परम मूल्य हो गया भैया। इस संसार में भी उसी से प्रतिष्ठा है और उस संसार में भी उसी से प्रतिष्ठा है। तो धन का सिक्का तो अत्यंतिक सिक्का हो गया। यहाँ ही नहीं चलता, परलोक में भी वही चलेगा। फिर महावीर के मानने वालों को लगा होगा कि बुद्ध के शास्त्रों में इतने इतने हाथी घोड़ों का वर्णन है, उससे बढ़ाकर बताओ। फिर ये दौड़ मच गई होगी, प्रतियोगिता मच गई होगी। बौद्ध बढ़ाकर बताने लगे। बुद्ध भी कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं थे, नेपाल की एक छोटी सी जागीर के मालिक थे। कपिलवस्तु कहाँ खो गई पता नहीं चलता। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं सच को सच की तरह व्याख्यान कर रहा हूँ। अगर किसी के दिल को ठेस पहुँच रही हो तो भाई माफ़ी। तो छोटा सा राज्य था, लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस देश में और लोगों ने त्याग नहीं किया, लेकिन हिंदुओं के सब अवतार राजपुत्र, जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र, बुद्ध राजपुत्र, कृष्ण राजपुत्र, जनक राजपुत्र, ये 3 बड़े धर्म, इन तीनों बड़े धर्मों के जो श्रेष्ठतम पुरुष हैं सब राजपुत्र। मामला क्या है? मामला साफ है। गरीबों ने भी छोड़ा, लेकिन गरीबों के छोड़ने पर गिनती क्या करोगे? कैसे करोगे? अमीरों ने छोड़ा तो गिनती हो सकी। अमीरों ने छोड़ा तो हमारे चित्त पर छाप पड़ी। हमें लगा हाँ कुछ तो छोड़ा। हमारे मन में धन का इतना मूल्य है, हम धन के ऐसे दीवाने हैं कि हमारे सोचने की सारी प्रक्रिया धन से बंध गई है। अब तुम देखो, आज जितने भी कोई बाबा बन रहे हैं, कोई आचार्य बन रहे हैं, क्या कहते हैं कि हमने ये छोड़ा, हमने IAS की गद्दी छोड़ी, भूतपूर्व IAS, भूतपूर्व फलाना व्यक्ति, भूतपूर्व IITN, कोई IIT बाबा पैदा हो रहा है। अरे भाई, अगर तुमने सब छोड़ दिया तो इस IIT के तगमे को भी तो छोड़ो। क्या तुम बोल नहीं सकते थे कि भाई इस तगमे को तो मैंने कब का छोड़ दिया?
आज भी तुम IIT बाबा के नाम से जाने जाते हो। क्यों भाई, क्यों? इस टैग को लगाने की ज़रूरत क्या थी? महावीर ने नहीं लगाया कि इतने चीज़ों को छोड़ने का मालिक। बुद्ध ने नहीं लगाया कि भाई इतने फलाना फलाना चीज़ों को छोड़ने का मैं मालिक हूँ। भूतपूर्व कपिलवस्तु सम्राट, किसी से नहीं कहा, ना तो किसी ने कहा। तो भाई आज के ज़माने में प्रतिष्ठा पाने के लिए ये जो तथाकथित साधु संत बने हुए हैं, ये क्यों कहते हैं कि हम भूतपूर्व ये थे, भूतपूर्व वो थे? तो भाई ये सब भ्रांत है, ये सब ढोंग पाखंड है। जब त्याग हो गया तो भाई पदवी का भी त्याग हो गया। तो तुम निपट मनुष्य हो, निपट मनुष्य, कुछ भी नहीं, ना किसी के बेटे, ना किसी की बेटी, कुछ भी नहीं, अगर त्यागा तो। परंतु तुम हो, हम भाई ये छोड़ के आए, हम वो छोड़ के आए, हमने ये किया, हमने वो किया। यार हमारे सोचने की सारी प्रक्रिया धन से बंध गई है। तो त्याग हो तो भी धन, तो भी हम पूछते हैं कितने का त्याग। हमारा पूछना वही है, हमारा जानना वही है, हमारा मानना वही है। किसी ने 10 रुपये छोड़ दिए, तुम कहोगे क्या कोई बड़ी भारी बात कर दी? लाखों छोड़ने वाले पड़े हैं, किसी ने करोड़ छोड़े तो कुछ बड़ी बात हुई। इस मनुष्य की भ्रांत मनोदशा का परिणाम यह हुआ है कि दान का अर्थ ही धन से बंध गया। जैसे ही तुम सुनते हो दान दो, तुम्हें ख्याल अपनी जेब का आता है। अभी भी तुम्हें आ रहा होगा, जितनी मैं बात कर रहा हूँ, टाइटल पढ़कर ही आ रहा होगा, कैसे दें, क्या दान दें भैया। दान का कोई अनिवार्य संबंध धन से नहीं है। दान का संबंध जीवन की एक शैली से है। दान का अर्थ है जीवन को बांटो, जीवन को सिकोड़ो मत, फैलाओ। जीवन की प्याली से दूसरों की प्याली में जितना रस बह सके बहने दो। कृपण ना हो जीवन में। अगर हंसी दे सकते हो किसी को तो हंसी दो, अगर नाच दे सकते हो किसी को तो नाच दो, आलिंगन दे सकते हो किसी को तो आलिंगन दो। किसी का हाथ हाथ में लेकर बैठ सकते हो और उसे राहत मिलेगी तो राहत दो। किसी के दुख में रो, 2 आंसू गिराओ। किसी की खुशी में नाचो, मग्न हो जाओ। ये सब दान है। दान की अनंत संभावनाएं हैं। धन पर दान को मत बांधो, नहीं तो गरीब क्या दान करेगा। अब तुम पूछोगे कबीर साहिब जी ने क्या दान किया भैया, गुरु नानक देव जी ने क्या दान किया? था ही नहीं कुछ, दान क्या करेंगे। उन्होंने दान किया प्रेम, उनके भीतर प्रेम था, प्रेम ही बांटा। तो भाई धन पर दान को मत बांधो, धन पर मत बांधो, नहीं तो उल्टे परिणाम होते हैं। जिनको दान करना है पहले धन इकट्ठा करना होता है, और धन इकट्ठा करने में तुम कितना कष्ट दे देते हो दूसरों को, और फिर उसी को बांटते हो। जब बांटना ही है तो इकट्ठा क्यों करना? लेकिन लोग सोचते हैं कि धन होगा तभी तो दान हो सकेगा, और दान के बिना तो मोक्ष सचखंड उपलब्ध नहीं है। मेरे इधर भी बहुत सारे लोग हैं डिस्ट्रिक्ट ऊना में, वैसे किसी को ज़रूरत के लिए पैसा मांगो तो वे हाथ खड़े कर देते हैं। वैसे उन्होंने जग भंडारा करवाना हो, खोल खोल के पैसे देते हैं, क्योंकि उससे अहंकार को पुष्टि मिलती है। अहंकार बड़ा होता है, अपने दिमाग में एक सरिया डल जाता है कि भाई, अपनी गर्दन में सरिया डल जाता है, हाँ हाँ हम कर रहे हैं। हमारे इधर गांव में भी ऐसा होता है। गुरु रविदास महाराज जी का भंडारा करवाना था, मुझे फ़ोन आए, मेरे गांव वालों के फ़ोन आए, लड़कों के, कि दीपू यार हमने ये भंडारा करवाना है तो तूने सब संभालना है। मैंने कहा भाई जैसे पहले संभालता था वैसे ही अब संभालूंगा। करवाते तुम मेरे से कुछ हो नहीं, नाम मेरा लगाते हो कि भाई ये करवा रहा है, हालांकि 1 रुपये का काम मैं करता नहीं, फिर भी तुम मुझे बोलते रहते हो। कहते नहीं नहीं भाई, तुम्हारे होने से हमें ऐसा लगता है कि हम इकट्ठे रहेंगे। मैंने बोला चलो ठीक है। तो जब मैं गया, पहले राशन लेना था, तो राशन लाने गए हम, मैं और मेरी छोटी बुआ जी का छोटा लड़का, हम चले गए। तो राशन लाने लगे, हमने सभी पैसे दिए, जितने भी पैसे बने राशन के, 1000-2000 व्यक्तियों के लिए भोजन का इंतजाम का राशन। तो मेरे साथ वाला लड़का गांव का ही है, वो कहने लगा
कि दीपू यार अब ये वाले लड़के निकाल देने हैं, अब हम ही अकेले करेंगे। मैंने बोला क्यों भाई? कहने लगा अब उनकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त धन है जिससे हम खरीद सकते हैं राशन और हम बाकी चीज़ें भी करवा सकते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? कहने लगा कि भाई हमारा नाम हो जाएगा। मैंने कहा भाई अगर ऐसा करना है तो मुझे मत बुलाया करो, ऐसी चीज़ें मुझसे मत करवाया करो और ना ही मुझे डालो। मुझे ना अपने नाम से लेना है ना दाम से लेना है। पिछले जितने भी भंडारे करवाए हैं उनमें कहाँ मैंने बोला कि मैंने कुछ किया। हालांकि तुम लोगों को पता है कौन करता है, कौन करवाता है, कौन इकट्ठा करके रखता है। फिर वो कहने लगा कि भाई तुम तो नाराज़ हो गए। मैंने कहा बस, अगर गांव के सभी लोगों को चलकर लेकर चलना है तब तो मैं हाजिर हूँ, नहीं तो भाई उम्मीद मत रखना कि मैं आ जाऊँगा। फिर वो सहमत हुआ। तो भाई हम दान देकर भी अपनी गर्दन का जो सरिया है, जो किला है, उसको सीधा रखना चाहते हैं। अगर कोई गरीब मांग ले, कोई किताब मांग ले, किसी के पास है नहीं, उस किताब को मांग ले कि भाई हमारे पास 10-5 रुपए दे दो, या पुरानी ही किताब है तब भी तुम देने के लिए तैयार नहीं होते। कोई गरीब है, लाख रुपए की ज़रूरत है, उसको नहीं दोगे। वाकई ज़रूरत है, देख कर आए हो घर में, नहीं दोगे। परंतु भंडारे करवाए जा रहे हैं, और भंडारों में खाता भी कौन है? सोचो, क्या भंडारों में वे लोग खाते हैं जो वाकई जिनको खाना है, या जो भूखे हैं, या वे लोग खाते हैं जो पहले से ही ठीक ठाक हैं? सोचो, तुम भंडारे जितने भी करवाते हो कौन खाता है? तुम्हारे भंडारों में आते कौन है लोग? सबसे पहले वीआईपी लोग, और उसके बाद तुम्हारे जैसे लोग। और वो घर में आकर बोलते हैं घर से चलते वक्त कि आज खाना मत बनाना, आज वहीं खाएंगे दोपहर का खाना। तो भाई जो पहले से ही समृद्ध है उसको लिए तुम भंडारा करवा रहे हो, तो तुम्हारे भंडारे का फायदा क्या? अगर तो तुम्हारे भंडारे करने से जो वाकई भूखा है, जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फटे हाल हैं, वो खा रहा है, तब तो तुम्हारे भंडारे का फल है। नहीं तो क्या अपने अहंकार की ही पुष्टि करनी? 10-10 लाख लगा लेते हैं। हमारे इधर भी चलते हैं, होशियारपुर से लेकर हमारे यहाँ तक, ऊना तक, यहाँ पे मेले लगते हैं। कोई बाबा बालकनाथ को जाता है, कोई पीर निगाह जाता है, तो मेले लगते हैं तो रास्ते में भंडारे होते हैं लगे हुए। कभी कोई लगाता है, कभी कोई। और दूसरी साइड गगरेट वाली साइड में चिंतपूर्णी माता के मेले लगते हैं। हर कोई जाता है, तो बीच में रास्ते में साइड में भंडारे लगाए होते हैं। तो ज़रा सोचो, खाता कौन है वहाँ पर? कौन से लोग, कैसे लोग खाते हैं? सोचो, तुम्हारे भंडारों का मकसद क्या है? मकसद था भूखे को भोजन करवाना। हालांकि जो घर में खा सकते थे, पहले ही ठीक थे, उनको पहले तुम भोजन करवाते हो। मैं देखता हूँ, अक्सर मैंने देखा है। हालांकि अपने जब हम भंडारा करवाते हैं गुरु रविदास महाराज का, तब भी मैंने ऐसा ही देखा। और मुझे जब बात ये ठीक नहीं लगी तो अपने से ही बड़ों को डांट दिया। नाराज़ हो गए कि ये आज का पैदा हुआ छोकरा हमें डांट रहा है कि हमसे ये बदसलूकी। कोई कहता था एमएलए को बुलाएंगे। मैंने कहा ना, एमएलए के लिए नहीं हम करवा रहे हैं भाई, हम करवा रहे हैं जो भूखे हैं। एमएलए से हमने क्या लेना देना भाई? वो क्या हमें कुछ करने आया? जब उसकी ज़रूरत होती है तब कहाँ होता है ये भाई? और चीफ मिनिस्टर कहाँ होते हैं भाई? जब काम करवाना होता है तो इनके ऑफिसों के चक्कर खाओ, पीए से बात करो। क्या नहीं होता ऐसा? तुम सभी जानते हो भाई, तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा। एक मामूली सा सरकारी काम करने के लिए 1-1, 1.5-1.5, 2-2 हफ्ते रुकना पड़ता है। आज वो नहीं है, आज आए नहीं है, खाना खा रहे हैं, वक्त हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। तो हम क्यों बुलाएं किसी को? और हम क्यों बताएं कि हाँ भाई हमारे भंडारे में तो वो फलाना एमएलए आया था? क्यों भाई? हमारे भंडारे का मकसद क्या था? लोगों को खाना खिलाने का मकसद था क्या? हमारे अहंकार की पुष्टि या आत्माओं को तृप्ति? वो दिन चले गए। पुराने ज़माने में हुआ करते थे भोज, परंतु आज के ज़माने में अहंकार के ही विस्तार हैं। तो भाई धन पर दान को मत बांधो, नहीं तो परिणाम बड़े उल्टे होंगे। क्योंकि
तुम लोग सोचते हो कि भाई दान के बिना मुक्ति नहीं। गलत है ये पूरा चिंतन, ये पूरी तर्क सरणी। प्रत्येक व्यक्ति दान कर सकता है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी खून दान कर सकता है। और अक्सर ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है वही दान कर पाता है, क्योंकि उससे छोड़ने का डर ही नहीं होता। कुछ है ही नहीं तो खोएगा क्या। इसलिए तुम अमीर आदमी को कंजूस पाते हो, गरीब को कंजूस नहीं पाते। गरीब दे सकता है, ऐसे ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक महिला से मेरी बात हो रही थी। कहने लगी मैं लग्जरियस लाइफ जीना चाहती हूँ। मैंने कहा भाई दान देना शुरू करो, कुछ ना कुछ दान तो दो। भूखों को खिलाओ, गायों को दो, कुत्तों को दो, आवारा पशुओं की सेवा करो, चींटियों को डालो, पशुओं पक्षियों को डालो, जिसको दे सकते हो दो। कोई भूखा नंगा है उसको भोजन करवाओ। कहने लगी नहीं नहीं जी मैं कंजूस हूँ। फिर क्या खाक तुम अमीर होगी? लोगों का खून चूस चूस कर तुम अमीर हो जाना चाहती हो, तो क्या खाक वो अमीरी है? क्या करनी वो लग्जरियस लाइफ जिसमें लोगों की बद्दुआएं होंगी, लोगों के ताने मेने होंगे? भाई लग्जरियस लाइफ जीनी है तो वो जियो जिसमें प्रेम है। तुम्हारे पास 10 रुपये थे, 9 रुपये ही दे दिए तुमने, 9.5 रुपये ही दे दिए, उसमें मज़ा है। ज़रूरत थी सामने वाले को दे दो, तुम 50 पैसे में गुजारा करो, वो होता है दान। परंतु उस दान देने की भावना में अहंकार ना आए, बिल्कुल अहंकार ना आए। ज़रा सा भी अहंकार आया सब दान खराब। ये है दान देने की प्रक्रिया। अगर निष्काम भाव से दान करोगे, सेवा करोगे, अच्छा कर्म करोगे, वो कर्म तुम्हारे आध्यात्म में तरक्की देगा। क्योंकि निष्काम भावना से काम करोगे, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, उसके लिए तुम सेवा करोगे, दान करोगे, बेशक चाहे घर में करो। अभी मेरे बुआ जी का छोटा लड़का है, कई बार मैं उसे पूछता हूँ कि यार तू सेवा पे जाता रहता है, मैं नहीं कहता बुरी बात है, परंतु तू अपने घर पे भी तो देख। घर में अगर माँ हमारी या बाप हमारा बीमार हो या उसको ज़रूरत हो पैसे की और तू जा रहा है सेवा करवाने, क्या तेरी सेवा ये लगेगी? फिर आगे से कह देता है कि अब तो हजूर जी जाने। हजूर जी का खाक जाने। अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ते हो, घर से बाहर चले जाते हो। घर में ज़रूरत है तुम्हारे पैसे की, तुम्हारे कमाए गए धन की, और तुम घर वालों पर बोझ बने बैठे हो और कहते हो कि जी हम सेवा पर जा रहे हैं। कुछ उम्र तक ये ठीक है कि तुम घर वालों के पैसे पर जी रहे हो, तुम जा रहे हो कहीं भी जाओ, परंतु एक उम्र होती है, उसके बाद तो तुम जाओ। अब तुम में से बहुत से मूढ़ लोग होंगे, मैं भी उनमें से ही था, मैं भी वही था। मैं भी घर वालों के पैसों को ले लेकर कभी सेवा पे जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ। उनको दिक्कत में डालकर मैं सेवा पे जा रहा हूँ और मैं सोचता था कि मैं पुण्य कमा लूँगा, ये मेरे भजन सिमरन में मेरे बहुत काम आएगा। हालांकि नामदान वगैरह कुछ लिया नहीं था, फिर भी ध्यान की प्रक्रिया में संलग्न रहता था। मैं सोचता था मुझे शांति मिलेगी। शांति तो क्या खाक मिलनी, उलट मेरे विचार चलने लगे, क्योंकि घर वालों को दुखी कर कर मैं सेवा पर जाता। तो ये क्या सेवा है? ये जो तुम घर वालों को छोड़ जाते हो, तुम जियो या मरो हम जाएंगे, ये क्या सेवा है? मैं डेरे जा रहा हूँ जी, तुम देख लेना अपना, ये क्या सेवा है? सास तुम्हारी घर में बीमार है, तुम सत्संग सेंटरों को दौड़ रही हो या कहीं भी दौड़ रहे हो, ये क्या सेवा है? जाओ तुम 1 आध घंटा, तुम्हारा दिल है सारा सारा दिन ही। क्या जो घर में तुम्हारे जी बैठा है, क्या वो गुरु का प्यारा नहीं? जो तुम्हारे जी बैठे हुए हैं सत्संग सेंटरों में या डेरों में या गुरुद्वारों में, गिरजों में या मंदिरों में या मस्जिदों में, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो गुरु के प्यारे नहीं हैं? अगर नहीं है तो कह दो। परंतु जब मैं ऐसी बातें कहता हूँ, तुम्हारे अहंकार को ठेस पहुँचती है, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। दिक्कत आती है कि भाई ये क्या कह रहा है। ये मेरे अनुभव हैं भाई, मैंने खुद पर भी देखा है और मैं आसपास देख ही रहा हूँ। तुम में से भी ऐसे ही होंगे। अब कई कहते हैं कि भाई अगर सेवा पे जाता है तो क्या बुराई है? बुराई सेवा पे नहीं है जाने को, बुराई इसमें है कि अपनी घर की जिम्मेवारी को त्याग कर व्यक्ति सेवा पर जा रहा है।
अपने घर वालों को बोझ बनकर, अपने घर वालों को तंग करके व्यक्ति सेवा पर जा रहा है। दिक्कत इसमें है, दिक्कत सेवा में नहीं है। सेवा पे चाहे महीना महीना भर रहो, अरे भाई रहो ना, परंतु अपने पैसे से रहो ना, घर वालों को क्यों बोझ बनाते हो। अब मेरी उम्र 27 साल की है, अब मेरे भाई की उम्र सोचो, कम से कम 5-10 साल बड़ा ही होगा मेरे से। तो इस उम्र में भी बिना कमाए अपने माँ बाप पर बोझ बनकर व्यक्ति सेवाओं पे जा रहा है। अपने घर वालों को बोझ कम करने की बजाय व्यक्ति सेवाओं पर जा रहा है। तो इसमें कौन सी बड़ाई भाई, कौन सी बड़ाई? सोचो तुम लोग खुद, ये कैसी सेवा भाई? या तो माँ बाप होने चाहिए अंबानी, अंबानियों के घर पैदा हुए हैं, कोई चिंता नहीं, दुकान है, हम कर लेंगे। नहीं भाई, बेईमानी किसके साथ करते हो तुम लोग? अपने साथ या दूसरों के साथ? मुझे लगता है अपने साथ ही बेईमानियां करते हो और बोलते हो जी गुरु बुलाता है। अरे भाई, गुरु ये नहीं कहता कि तुम अपने घरों की, घरवार की सेवा छोड़कर तुम पहले वहाँ पे चले जाओ। गुरु सिर्फ इसीलिए कहता है, वहाँ पर सेवा करने का मकसद यह है कि तुम्हें नम्रता आए। नम्रता तुम लोगों में आती नहीं तो सेवा का भी क्या फ़ायदा भाई? खाली गए, खाली आ गए, क्या करोगे उस सेवा का? नम्रता तुम में नहीं, विनम्रता तुम में नहीं, कोई कुछ कह दे तो झुकना तुमने नहीं, क्या सेवा का फ़ायदा भाई? क्या करोगे इस सेवा का? कुछ होगा इसका फल? अब बहुत सी आंटियां हैं जिन्होंने मेरी बात मानकर पहले अपने घर वालों की सेवा करनी शुरू की। बेशक चाहे उनके घर में कलेश थे, कुछ भी थे, घर वालों की सेवा शुरू की, अपने पति की, अपने बच्चों की। सत्संग छूटता छूट जाए। आज वही स्त्रियां हैं जो कहती हैं कि बेटा तुम्हारी बात हमें पल्ले पड़ गई, हमें समझ आ गया कि तू क्यों कहता था। आज उन्हीं स्त्रियों को उनके घर वाले कहते हैं कि तूने सत्संग नहीं जाना, तूने डेरे नहीं जाना, हम संभाल लेंगे। सबसे पहले अपने घर का माहौल ठीक करना होता है और घर का माहौल ठीक करने का दायित्व, उसकी जिम्मेदारी हमारे खुद पर होती है। हम खुद जिम्मेवार हैं। चिड़चिड़ कर हम खाना बनाते हैं, कोई भी काम करते हैं उसमें प्रेम नहीं, परंतु जैसे गुरु घर में करते हैं वैसे घर में नहीं करते। अरे भाई, अपने घर को ही डेरा बना लो। घर को जब तक डेरा नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारे सत्संग सुनने के कोई फायदे नहीं। तुम्हारे भजन सिमरन से अगर घर में बदलाव नहीं आ रहा है तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। अभी हाल ही में मैं गया था अपने घर में, माताजी मिले, कहने लगे कि तू ठीक है? मैंने बोला हाँ मैं बढ़िया हूँ। जब मैंने उनकी अवस्था देखी, मैंने कहा क्या तुम धुन सुनने के लिए बैठती हो, भजन पे बैठती हो? कहने लगी नहीं। तो मैंने कहा कि भाई 28 साल नाम लिए हो गए तो भाई ये तो बात ठीक नहीं। हम अपने गुरु के साथ गद्दारी कर रहे हैं। गुरु से वायदा किया था कि भाई हम बिना नागा हर रोज़ बैठेंगे, भजन भी करेंगे, सुमिरन भी करेंगे, तो हम कर नहीं रहे हैं। तो इसमें कसूर नहीं है हमारा, हमारा ही कसूर है भाई। हम गुरु के हुक्म की पालना नहीं करते और फिर कहते हैं कि जी हमें मिला नहीं। मिले क्या, खाक मिले? तो मैंने माता जी को बोला, उनकी अवस्था देखी, फिर वो कहने लगी कि हाँ बात तो तू ठीक कहता है। मैंने कहा भाई अब भी थोड़ा आगे बढ़ो। अब भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई कि कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हैं, तो भाई फिर कब आएंगी? अगर एक पास में बैठे जिंदा कुएं के होते हुए भी उसके माँ बाप प्यासे रह जाएं, तो इससे बड़ी दुर्घटना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? फिर वो कहने लगी कि हाँ ठीक है, बैठूंगी। मैंने कहा बिल्कुल, अगर मुझ जैसा बच्चा तुम दोनों के कारण पैदा हो सकता है तो मेरे से ज़्यादा तुम लोगों में खासियत होगी। तुम दोनों में, अगर तुम दोनों सही नहीं होते तो मैं भी नहीं होना था। क्योंकि बच्चे की पहचान होती है उसके माँ बाप से। अक्सर पूछा जाता है किसका लड़का है? अच्छा उसका लड़का है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तभी इतनी तमीज़ है, तभी इतने संस्कार हैं। कहा जाता है ऐसा, हमारे गांव में कहा जाता है। तो भाई मैंने कहा उनको
कि भाई तुम लोग सही थे, परंतु तुम्हारे कर्मों के कारण, मेरे कर्मों के कारण ऐसा हुआ, परंतु अभी थोड़े ठीक तो हो जाओ। कहने लगे कि हाँ, अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में बदलाव नहीं हो सकते तो तुम काहे के ध्यानी सज्जन हुए भाई। सोचो, तुम्हारे घर में अगर कलह क्लेश नहीं मिट रहे, तुम काहे के ध्यानी सज्जन हुए भाई, तुम काहे के भजन सिमरन करने वाले हुए भाई। चिड़ चिड़ कर तुम खाना बनाते हो और कुछ कहते हैं कि जी हम करते हैं। अरे भाई, क्या खाक करते हो? मुंह में कुछ चल रहा है, भावना कुछ और चल रही है। मुंह में चल रहा है कि हे बाबा जी, ये हमारा पति है, ये शराब पीना छोड़ दे, और हृदय में भावना निकल इसने क्या शराब छोड़नी, ये कहाँ शराब छोड़ने वाला, ये तो मैं ऐसे। ये दोनों भावनाएं चल रही हैं, ये लड़ाई चल रही है मन में, मन की लड़ाई और भावनाओं की लड़ाई। जो मन में सोच रहे हो, जो प्रार्थना कर रहे हो खाना बनाते वक्त, उसी भाव से फील करो, महसूस करो कि हाँ वाकई हमारा गुरु बदलेगा। याद रखना मेरी एक बात, ये परमात्मा जिसको तुम परमात्मा कहते हो या गुरु कह लो, ये हमारे शब्दों की भाषा नहीं समझता, ये समझता है भाषा हमारे अंतस की भावना की, हमारी वेव्स और वाइब्रेशंस की। सच वो चीज़ होती है जो हम महसूस करते हैं, वो नहीं जो हम बोलते हैं। तो प्रार्थना में भैया भाव होना चाहिए, शब्द नहीं। ये नहीं कि वैसे लगा हुआ है रेडियो, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, दिमाग कहीं, भाव तो है नहीं। भाव है दुकान में और मुंह में चल रहा है ओम जय जगदीश हरे, करूं बेनती दऊं कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। ऐसा नहीं चलेगा भाई। प्रार्थना करनी है सच्चे हृदय से करो कि बाबा जी मेरे पति पर कृपा करो या मेरी पत्नी पर कृपा करो, आप ही इसको बदलेंगे, आप पर मैंने सौंप दिया। ये प्रार्थना ऐसे होती है भाई। अब क्या प्रार्थना करना भी मैं सिखाऊं? ऐसा थोड़े ना होता है। भाव से, पूर्ण भाव से खाना बनाते वक्त बाबा जी, जो भी आपके गुरुदेव हैं, चाहे गुरु नानक देव महाराज हैं, चाहे आप किसी भी गुरु को पूछते हो, किसी भी गुरु को मानते हो, चाहे देवी को मानते हो, देवताओं को, जैसा भी आपका गुरु है, हाथ जोड़ो। मैं परमात्मा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चलो छोड़ो, मैं बाबा जी शब्द या गुरु का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाथ जोड़ो। हे मेरे गुरुदेव, मेरा समर्पण आपके पास है। मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने अक्सर मुझे बख्शा है और आगे भी बख्शते रहेंगे। दया मेहर आपकी अक्सर आती रहती है। मेरी यही अरदास है, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे पति या पत्नी को सद्बुद्धि दो, मेरे पति या पत्नी को थोड़ा सही राह पर चलाओ। अगर पति शराब पीता है तो ये भी कह सकते हो, महसूस करो कि बाबा जी या मेरे परमात्मा मेरे पति की शराब छुड़ा दो। जो भी आप प्रार्थना करना चाहते हो, जो भी समस्या है या कोई बीमार है, इसकी बीमारी को ख़त्म करो, स्वस्थ कर दो, सब सही हो जाए। बस प्रार्थना की पूर्ण हृदय से, पूर्ण भाव से जब प्रार्थना होगी, अपने गुरु को सामने रखकर या कोई देवी देवता जो भी है आपके इष्ट, अपने इष्ट को सामने रखकर प्रार्थना करोगे, फिर खाना बनाओ। जब खाना बनाओगे उस भाव से, तो उस भाव से जो खाना बनेगा उससे आपके घर में बदलाव होगा। अगर चिड़ कर खाना बनाकर आपके घर में कलह क्लेश हो गई है, तो क्या इससे उलट करके आपके घर में शांति नहीं हो सकती? आप लोग सभी हैं, मेरे से बड़े ही होंगे, कुछ मेरे से छोटे होंगे, कुछ बच्चियां हैं, कुछ बच्चे हैं। तो मेरा यही उपदेश है, प्रेम से रहा करो भाई, यही सबसे बड़ा दान है। अब तांत्रिक लोग क्या करते हैं, धारणा करते हैं, भाव करते हैं कि ये भभूत है, ये राख है, ये इसको खाने से ऐसा ऐसा हो जाए। जब भी कोई व्यक्ति वो ऐसा खाता है, उसके शरीर में वैसा वैसा असर हो जाता है। तो ये तो हुई तंत्रिक प्रक्रिया, अविचार कर्म। अब हमने कर्म करना है सही। वो क्या है? हाथ जोड़कर प्रार्थना खाना बनाते समय, या कोई पति है पानी पिलाए
या पानी पी रहे हो, हे मेरे परमात्मा धन्यवाद तेरा, इस पानी पीने से मेरा शरीर दुरुस्त हो जाएगा। खाते वक्त कुछ भी नकारात्मक भाव नहीं आने चाहिए। खाते वक्त सिर्फ परम तत्व, इसीलिए कहा गया है अन्नम ब्रह्मम, अन्न ही ब्रह्म है, कि जो खाना हम खाते हैं वो ब्रह्म है, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। अब तुम मांस मछली खाते हो तो मांस में अब मुर्गा है, कितना तड़पता है, कम से कम 5, 10 या 15 मिनट उसका धड़ हिलता ही रहता है। कटते देखना कभी मुर्गे को, मैंने देखा है, मैंने खाया है, मैं जानता हूँ। देखना कभी कटते मुर्गे को, हिलता रहता है। पहले तो एक बार क्यों क्यों होती है, फिर हिलता रहता है। अब उसकी जो तड़पन है वो तुम लोग खा लोगे तो उससे क्या तुम्हारे भीतर साहस पैदा होगा? क्या तुम्हारे भीतर कोई अच्छी अच्छी भावना आएगी? मछली खाते हो, मछली को कितनी तड़पन है, और भी तुम जीव खाते हो। मैंने एक बकरा देखा मरता हुआ। बकरा मरते जब मैंने वो देखा, वो ही मेरा आखिरी दिन था मांस खाने का। अपनी बात बताता हूँ, सच्ची सच्ची बात, कि मैंने मांस खाना क्यों छोड़ा था। बकरा मरते मैंने देख लिया, 2-3 दिन से भूखा मैं कर रहा था, और जब उसे काटा गया तो हिलता ही रहा, हिलता ही रहा। और मैं सामने बैठकर देख रहा था। मेरे मामा जी का जो बीच वाला लड़का था वो भी साथ में बैठा हुआ था। उसी दिन उसने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया कि भाई नहीं, अगर ऐसे हमको काटा जाता फिर तो बड़ी दिक्कत होती। परमात्मा की मेहर, दया मेहर, तो जैसा खाओगे भाई वैसे ही हो जाओगे। जिस भावना का बना हुआ खाना खाओगे वैसे ही हो जाओगे। अक्सर मैं कई घरों में जाता था पहले, तो कभी कभार मैं देखता था कि ये सब्ज़ी नहीं खानी है, फिर पता लगता था कि ये सब्ज़ी चिढ़कर बनाई गई है। तो जो सब्ज़ी चिढ़कर बनाई जाती है वो मेरे से खाई नहीं जाती, क्योंकि मेरा शरीर मना कर देता है कि भाई मत खाओ इसे। बेशक वो देखने में स्वादिष्ट लगती हो, जैसी मर्जी लगती हो, मेरे से तो खाई नहीं जाती। आप लोग पता नहीं कैसे खा लेते हो। तो भाई अन्नम ब्रह्मम, अन्न का दान, जो स्त्रियां हैं जो दान कर सकती हैं वो ये हैं। अब देखो, स्त्रियां कुछ कमाने जाती हैं, वो पैसा तो छोड़ो परे, सबसे बड़ा दान होता है भाव से खाना बनाना परिवार के लिए। ना परिवार बदल जाए फिर मुझे आकर कहना, परिवार बदलेगा ही बदलेगा। और अपनी तरफ से भावना निरंतर भेजते रहना कि वो अच्छा है। बेशक तुम्हारी सास अच्छी नहीं है, लड़ती झगड़ती है, फिर भी उसके प्रति भाव अच्छा रखो। अच्छा रखोगे तो उसके अंतस में वो भाव जाएगा, टकराएगा, उसको बदलाव करता ही जाएगा, करेगा ही। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसी धारणा हम बनाते हैं दूसरे के अंदर, वो जाती है और दूसरे को तब्दील कर सकती है। अब संत क्या देते हैं हमें? तुम किसी संत पुरुष के पास जाते हो, बात करते हो, वो क्या देता है? कुछ घोल के देता है? नहीं, वो देता है शुभ विचार। सत्संग सुनने से भी तुम्हारे भीतर शुभ विचार पैदा होते हैं, और जब शुभ विचार पैदा हो गए तुम्हारे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि संत होता है प्रेम का सागर, फकीर होता है प्रेम का सागर, तो प्रेम उसके पास है तो प्रेम का ही दान करेगा। अब गुरु नानक देव जी महाराज को देखो, पूरी दुनिया घूमे, पूरी दुनिया घूमकर क्या किया उन्होंने? प्रेम का दान दिया, प्रेम ही प्रेम बांटा। आज भी उनके बहुत से सिख हैं जो प्रेम ही प्रेम बांट रहे हैं, लंगर लगा रहे हैं, दान की प्रक्रिया। तो भाई दान जो है वो तरह तरह का होता है। मुझे कहानी याद आती है, एक गरीब आदमी की झोंपड़ी पर रात जोर की वर्षा हो रही थी। फकीर था, छोटी सी झोंपड़ी थी, स्वयं और उसकी पत्नी दोनों सोए थे। आधी रात किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। फकीर ने अपनी पत्नी से कहा कि उठ जरा देख, दरवाज़ा खोल दे। पत्नी द्वार के करीब सो रही थी। पत्नी ने कहा, इस आधी रात में जगह कहाँ है?
कोई अगर शरण मांगेगा तो तुम मना ना कर सकोगे। वर्षा जोर की हो रही है, कोई शरण मांगने के लिए ही द्वार आया होगा। जगह कहाँ है? उस फकीर ने कहा, जगह 2 के सोने के लायक काफी है, 3 के बैठने के लायक काफी होगी। तू दरवाजा खोल। लेकिन द्वार आए आदमी को वापस तो नहीं लौटाना है। दरवाजा खोला, कोई शरण ही मांग रहा था, भटक गया था और वर्षा मूसलाधार थी। तीनों बैठकर गपशप करने लगे। सोने लायक तो जगह थी नहीं। थोड़ी देर के बाद किसी और आदमी ने दस्तक दी। फिर फकीर ने अपनी पत्नी से कहा, खोल। पत्नी ने कहा, अब करोगे क्या? जगह कहाँ है? अगर किसी ने शरण मांगी? उस फकीर ने कहा, अभी बैठने लायक जगह है, फिर खड़े रहेंगे, मगर दरवाजा खोल। फिर दरवाजा खोला, फिर कोई आ गया। अब वे खड़े होकर बातचीत करने लगे। इतना छोटा झोंपड़ा। और तब अंततः एक गधे ने आकर जोर से आवाज की, दरवाजे को हिलाया। फकीर ने कहा, दरवाजा खोलो। पत्नी ने कहा, अब तुम पागल हुए हो, ये गधा है, आदमी भी नहीं। फकीर ने कहा, हमने आदमियों के कारण दरवाजा नहीं खोला था, अपने हृदय के कारण खोला था। हमें गधे और आदमी में क्या फर्क? हमने मेहमानों के लिए दरवाजा खोला था। उसने भी आवाज दी है, उसने भी द्वार हिलाया है, उसने अपना काम पूरा कर दिया। अब हमें अपना काम पूरा करना है, दरवाजा खोलो। उसकी औरत ने कहा, अब तो खड़े होने की भी जगह नहीं है। उसने कहा, अभी हम जरा आराम से खड़े हैं, फिर सटकर खड़े होंगे। और याद रख, एक बात याद रख कि यह कोई अमीर का महल नहीं है कि जिसमें जगह की कमी हो। यह फकीर का झोंपड़ा है, इसमें खूब जगह है। यह कहानी मैंने पढ़ी तो मैं बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, यह कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह ना हो, यह गरीब का झोंपड़ा है, इसमें खूब जगह है। जगह महलों में और झोंपड़ों में नहीं होती, जगह हृदयों में होती है। अक्सर तुम पाओगे गरीब कंजूस नहीं होता, कंजूस होने योग्य उसके पास कुछ है ही नहीं। पकड़े तो पकड़े क्या? जैसे जैसे आदमी अमीर होता है वैसे वैसे कंजूस होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे पकड़ने को होता है वैसे वैसे पकड़ने का मोह बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, 99 का चक्कर पैदा हो जाता है। जिसके पास 99 रुपए हैं उसका मन होता है कि किसी तरह 100 हो जाएं। तुम मुझसे 1 रुपया मांगो, मैं दे ना सकेगा, क्योंकि 1 गया तो 98 हो जाएंगे। अभी 100 की आशा बांध रहा था, अब हुए पूरे, दे नहीं पाएगा। लेकिन जिसके पास 1 ही रुपया है वह दे सकता है, क्योंकि 100 तो कभी होने नहीं है, यह चला ही जाएगा रुपया। तुमने भी अपने मन में यह तर्क कई बार पाया होगा। लोगों के पास 1 रुपया 10 रुपये होते हैं, जल्दी चले जाते हैं। 100 रुपये का नोट होता है या 500 रुपये का तो वह तोड़ता ही नहीं। वह कहता है तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि टूटा कि गया। 100 पर पकड़ ज़्यादा हो जाती है। 1000 का हो, 2000 का नोट भी चले थे हमारे हिंदुस्तान में, तो और ज़्यादा पकड़ हो जाती है कि कहीं टूट ना जाए। सीधा 2000 का नोट अब तो दिखाई नहीं देते, 500 का दिखाई देता है, 200 का, 100 रुपये का, 50 का, तो पकड़ ज़्यादा होती है। टूटा कि गया, जितना कम है उतनी पकड़ भी कम हो जाती है। और चला तो जाएगा ही, अभी नहीं तो थोड़ी देर में चला जाएगा। पकड़ने का अर्थ भी क्या है? तो ऐसा नहीं कि गरीबों ने दान नहीं किया, सच तो ये है गरीबों ने महत दान किया, मगर उनका दान लेखे जोखे में नहीं आता। उनके दान को लेखे जोखे में लाने का तराजू नहीं है। उन्होंने प्रेम दिया, धन नहीं था, धन तो था ही नहीं, देते क्या? उन्होंने प्रेम दिया। महल तो थे नहीं, हाथी घोड़े हीरे जवाहरात तो थे नहीं, लेकिन जो था अपना जीवन था, वह दिया, अपना प्रेम दिया, अपनी सहानुभूति दी, अपनी करुणा दी। मगर उसको तो कैसे नापो, किस तराजू पर नापो?
इसलिए धनियों का दान तो खूब चर्चा की जाती है। धनी दानशाली हो जाते हैं, दाता हो जाते हैं, गरीब का कोई हिसाब नहीं लगाया जाता। धन से दान को मत जोड़ो, दान को धन से मत जोड़ना। दान बहुत बड़ी बात है। दान की उस बहुत बड़ी घटना में धन का दान भी एक हिस्सा मात्र है, और बहुत छोटा क्षुद्र हिस्सा, कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, साधारण, अति साधारण। उसमें असली हिस्से तो और हैं, आत्मा के हैं, प्रेम के हैं, ज्ञान के हैं, बोध के हैं। अब देखो मजा, महावीर ने महल छोड़ा, धन दौलत छोड़ी, उसका शास्त्रों में खूब वर्णन है। और फिर जीवन भर उन्होंने प्रेम बांटा, ज्ञान बांटा, ध्यान बांटा, उसका कोई वर्णन नहीं, ज़्यादा खास वर्णन नहीं। उसको कोई दान मानता ही नहीं। मैं चौंकता हूँ कभी ये देखकर कि शास्त्र लिखने वालों को भी कैसे अंधे लोग होते हैं। फिर कोई ये नहीं कहता कि महावीर ने कितना ध्यान बांटा, कितने लोगों के ध्यान के दिए जलाए। ऐसे ही थोड़ी जल जाते हैं ध्यान के दिए। महावीर की ज्योति छलांग लेती, तब किसी बुझे दिए में ज्योति आती है। महावीर अपने प्राणों को डोलते चले जाते हैं, डालते चले जाते हैं। कितने लोगों में उन्होंने अपने प्राण डाले, कितने लोगों की सांसें सुगंधित की गई, कितने लोगों के जीवन में शांति आई। नहीं, इसका कोई हिसाब नहीं। वह जो कंकड़ पत्थर बांट कर निकल गए थे महल से, वह महल भी उनका नहीं था, वे कंकड़ पत्थर भी उनके नहीं थे। वे छूट ही जाने थे। आज नहीं कल मौत आती और सब छीन लेती। उसका हिसाब लगाया गया है। लेकिन महावीर ने कितने लोगों को ध्यान दिया, कितने लोगों को प्रेम दिया। लोगों को ही नहीं, फकीर के गधे को याद रखना, महावीर ने कीड़े मकोड़ों को भी उतना ही प्रेम दिया जितना मनुष्यों को। इसलिए पैर भी फूंक फूंक कर रखने लगे कि किसी को चोट ना लग जाए। रात महावीर करवट नहीं बदलते थे, क्योंकि करवट बदले और रात कीड़ा मकोड़ा आ गया हो, पीठ के नीचे विश्राम कर रहा हो, दब जाए मर जाए, तो एक ही करवट सोते थे। ये दान चल रहा है। अब हीरे जवाहरात तो नहीं बांटने को, अब असली हीरे जवाहरात बांटे जा रहे हैं। मगर हमारे तथाकथित शास्त्र लिखने वाले, उनको असली हीरे जवाहरातों का तो पता नहीं। बाबा कबीर के पास महल तो था नहीं छोड़ने को, था ही नहीं, छोड़ते क्या। इसलिए बाबा कबीर तीर्थंकर बनने से वंचित रह जाए। संत कबीर जी, इसलिए संत कबीर अवतार न बन सके, इसलिए संत कबीर पैगंबर न बन सके, इसलिए कबीर चूक गए। और कबीर ने जो बांटा, कबीर ने जीवन भर जो बांटा, जो मस्ती बांटी, जो आनंद बांटा, जो रस बांटा, कबीर ने ना मालूम कितने लोगों के जीवन में फूल बरसाए। उस सब का हिसाब कौन रखेगा। तो मैं तुम्हारे मन से ये भ्रांति तोड़ देना चाहता हूँ कि धन और दान एकार्थी हैं। दान बहुत बड़ी घटना है। धन का दान उस बड़ी घटना में एक छोटा सा पहलू है, बहुत छोटा सा पहलू। असली बात है प्रेम। दान और प्रेम पर्यायवाची हैं। दान और धन पर्यायवाची नहीं है। प्रेम दोगे तभी भाई बात बन सकेगी, प्रेम ना दोगे तो भाई क्या कर सकोगे। प्रेम देकर ही तो भजन सिमरन में तरक्की हो सकती है। जहाँ प्रेम ही नहीं, वहाँ क्या तरक्की होगी। और केवल जो मस्त होते हैं वे ही जानते हैं दान का असली अर्थ। वे अपने आंसू भी बांट देते हैं, अपनी मुस्कुराहटें भी बांट देते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना, वे बांटते इसीलिए नहीं कि उत्तर में कुछ मिले, कि कुछ प्रत्युत्तर हो। वे बांटते इसीलिए हैं कि बांटने में ही आनंद है। स्वांतः सुखाय, ये शब्द स्वांतः सुखाय बड़ा महत्वपूर्ण है। ये धर्म का आधार बिंदु है। तो कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म किस प्रकार करना चाहिए, इसके बारे में मैं कल बात करूँगा। अभी मुझे एक बात याद आती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी,
आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसीलिए चले। जग से उसका कुछ किए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। अभिशाप उठाकर होंठों पर वरदान हम छोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आवाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। तो मस्तों का क्या है भाई, मस्त बांटते ही रहते हैं। तो ध्यान में डूबा करो, भजन सिमरन किया करो, श्वास क्रिया किया करो। ध्यान क्या है, भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, इसके बारे में अभी मैं क्लिप लगा दे रहा हूँ, उसको आप जी सुन सकते हैं। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो
कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई और मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।